हेलो फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ इंडिया। और हिस्ट्री ऑफ इंडिया का लेक्चर नंबर है 1 और काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर है इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसके बारे में जानेंगे। इसमें हम देखेंगे टाउन प्लानिंग कैसी थी और इतनी डेवलप सभ्यता क्यों थी। ये जो सिविलाइजेशन थी इतनी डेवलप क्यों थी, वाई, अगर कोई तो रीजन होगा। जैसे कि एक बुक आई थी मॉर्टिमर व्हीलर की 1944 में। उन्होंने बोला था कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है ये इंडिया की सिविलाइजेशन नहीं है, ये कहाँ की सिविलाइजेशन है, मेसोपोटामिया की सिविलाइजेशन है। ये सिविलाइजेशन है मेसोपोटामिया की। बट ऐसा था नहीं, ये जो सभ्यता या सिविलाइजेशन थी ये पूरी तरह से भारत में थी, इंडिया में थी। जो आज का पाकिस्तान है ना, इससे पहले भारत कहा जाता था। आपको पता होगा जो पाकिस्तान है पहले भारत ही था। तो जब बंटवारा हुआ 1947 में तो कुछ पार्ट पाकिस्तान में चले गए, जैसे हड़प्पा हो गया, मोहनजोदाड़ो हो गया, चनुदड़ो हो गया। ये कई सारे ऐसे टाउन थे या नगर थे या क्षेत्र थे जो पाकिस्तान में चले गए। बट भारत में काफी सारे हैं अभी, लाइक लोथल हो गया, राखीगढ़ी आपने सुना होगा, कालीबंगा सुना होगा। काफी सारे ऐसे जो सिटी हैं जो भारत में है और पाकिस्तान में भी है। तो हमें दोनों के बारे में पढ़ना है। और एक क्वेश्चन और आएगा आपको कि इसे हड़प्पा सभ्यता या फिर हड़प्पन सिविलाइजेशन क्यों कहते हैं। तो इसका रीजन ये है कि जो हड़प्पा है ना वो पहला सिटी था जिसकी डिस्कवरी हुई थी। इसकी डिस्कवरी करी थी दयाराम साहनी जी ने 1921 में। 1921 में इसकी डिस्कवरी करी गई थी, दयाराम साहनी जी ने करी थी। तभी इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन कहते हैं। अगर बात करें कि इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन क्यों कहते हैं, वाई इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि जो इंडस रिवर है ना, जो इंडस बैंक है, जितने भी इसके सिटी थे, चाहे हड़प्पा की बात कर लो, मोहनजोदड़ो की बात कर लो, वो सिंधु जो रिवर है ना, जो इंडस रिवर है उसके आसपास ही थे। इसलिए इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा जाता है। तो ये डाउट क्लियर हुआ होगा आपको कि वाई इंडस वैली सिविलाइजेशन, वाई ये हड़प्पन सिविलाइजेशन, वाई। तो इसका रीजन ये है, आपको पता लग गया। अब देखते हैं इसके बारे में टाउन प्लानिंग। तो देखते हैं पहले सिटाडल क्या होता है। तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर है वैसे एग्जाम के लिए, क्योंकि ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है ना, हमारा इतिहास यहीं से स्टार्ट होता है बेसिकली। जो डेवलप सभ्यता थी, दुनिया की जितनी भी सभ्यता थी ना, जितनी भी सिविलाइजेशन थी, जैसे मेसोपोटामिया की सभ्यता आप बात कर लो, आप चाइना की सभ्यता की बात कर लो, या फिर मिस्र की सभ्यता हो गई, ये उतनी ज्यादा डेवलप नहीं थी, ये नॉर्मल थी। ये क्या थी, रूलर थी, बट ये अर्बन थी। जो ये इंडस वैली सिविलाइजेशन थी अर्बन सिविलाइजेशन थी, न कि रूलर। रूलर क्या होता है, जो गांव वगैरह होते हैं, बट ये क्या थी, नगर थे, टाउन थे, सिटी थे। यहाँ पे आपको इस इमेज में दिख रहा होगा, ये क्या है, इमेज दिख रहा होगा स्क्रीन पे, इसे कहते हैं सिटाडल। सिटाडल हिंदी में कहते हैं दुर्ग, दुर्ग या गढ़ कहते हैं हिंदी में। तो आपको एक जो दिख रहा है ये ना चबूतरे पे बनाया गया था। आपने देखा होगा प्लेटफॉर्म नहीं होता, अगर आपने कभी देखा होगा गांव वगैरह में कि प्लेटफॉर्म होता है, चबूतरा होता है, उसके ऊपर बनाया गया था। और ऐसा माना जाता है कि इसमें ना वो लोग रहा करते थे जो रूलर थे, जो वहां पे शासन करते थे, जिनके हाथ में पावर थी, या बड़े लोग, अमीर लोग रहा करते थे, रिच क्लासेस लोग रहते थे यहाँ पे, गरीब लोग नहीं रहते थे। उसी तरह आपको दिख रहा होगा नीचे, ये है लोअर टाउन पूरी तरह से। इसमें आम लोग रहा करते थे, जो नॉर्मल से ह्यूमंस रहते हैं वो रहा करते थे। कहने का मतलब है कि जो छोटे मोटे काम कर रहे हैं ना वो लोग रहा करते थे। जैसे कि कोई लकड़ी का काम कर रहा है, कोई मजदूरी कर रहा है, श्रमिक हो गया, लेबर्स हो गए, वो लोग यहाँ पे रहा करते थे। ये ना टाउन्स हुआ करता था। ये क्या था, डिवाइड करता था दो लोगों को, एक अमीर वर्ग एक गरीब वर्ग। यहाँ पे डिवाइड था, पूरी तरह से बटा हुआ था सिविलाइजेशन। तो कहते हैं कि यहाँ पे भी कुछ भेदभाव रहा होगा, क्योंकि अपने पढ़ा होगा जो इंडस वैली सिविलाइजेशन काफी इसमें बताया गया है। अब बात करते हैं सिटाडल। सिटाडल आपको पता लग गया क्या है, सिटाडल ऊपर बनाया जाता था और लोअर टाउन नीचे बनाया जाता था। और जो सिटाडल की इनकी ना संख्या ना बहुत कम थी, ज्यादा नहीं थी संख्या, बहुत कम थी। तो बात करते हैं सिटाडल। तो सिटाडल आपको पता होगा कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो यहाँ पे सिटाडल था। और ये बना कहाँ पे था, जो देखे होंगे आप, जो प्लेटफॉर्म नहीं होता, पोडियम, जो प्लेटफॉर्म होता है और हाई, बहुत ऊपर बनाया गया था, बट पोडियम पे बनाया गया था। बट इसका जो आकार था ना काफी छोटा था, ज्यादा बड़ा नहीं था। दो हड़प्पा हो गया। और बात करते हैं हड़प्पा की। तो ये हड़प्पा है, हड़प्पा कहाँ पर है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है यहाँ पे। तो कहाँ पर है हड़प्पा, अभी कहाँ है ये। तो अभी ये पाकिस्तान में, कहाँ है, पाकिस्तान में, पाकिस्तान में हड़प्पा। और डिस्ट्रिक्ट का नाम पूछ सकते हैं, तो डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, तो डिस्ट्रिक्ट है मोंटगोमरी। मोंटगोमरी डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पर है अभी। और रिवर पूछ सकते हैं कि कौन से रिवर के आसपास है ये, तो रिवर है रावी रिवर। क्या, रावी रिवर। और वही पूछ सकते हैं कि इसकी खोज किसने करी थी, इसको डिस्कवर किसने करा था। तो इसको करा था दयाराम साहनी जी ने। कब करा था, 1921 में, 1921 में इसकी डिस्कवरी करी गई थी, दयाराम साहनी जी ने करा था। और अगला वर्ड दिख रहा होगा आपको मोहनजोदाड़ो या मोहनजोदड़ो, ये कहां पर है, तो ये ही पाकिस्तान में है अभी। कहां,
पाकिस्तान में। डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, जिला कौन सा है, लरकाना जिला है। क्या है, लरकाना जिला है, ध्यान रखना। और रिवर पूछ सकते हैं कि नदी कौन सी है, कौन से नदी के किनारे, तो ये है इंडस बैंक, इंडस रिवर के पास है। ओके, इतना क्लियर हुआ। और इसकी डिस्कवरी किसने करी थी, राखाल दास बनर्जी ने करी थी। कब करी थी, डेट पूछ सकते हैं, 1922 में करी गई थी इसकी डिस्कवरी। ध्यान रखना, काफी इंपॉर्टेंट है ये दो क्षेत्र, काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और पूरी इसकी ना संभावना है बनने की भविष्य में, तो ध्यान रखना। तो ये दोनों क्लियर हुआ आपका। और ये कहां पे बनाया गया था, एक चबूतरे में बनाया गया था और ऊपर बनता था, जैसा कि अभी हमने इमेज देखा है, आपको इमेज में दिख रहा होगा क्या है, ये सिटाडल ऊपर बनता था। ओके, और ये है लोअर टाउन, ये नीचे बनता था। इनकी बहुत संख्या हुआ करती थी, नंबर्स में बहुत ज्यादा थे ये। ओके, तो और यहाँ पे ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे रूलिंग क्लासेस के लोग रहते थे, जो यहाँ पे शासन करता था, जो रूल करता था। अब जैसे कि होता नहीं है कि एक हेड होता है, जैसे कि शासन करता है पूरी तरह से, जो समाज चला रहा है। अब जैसे कि टाउन प्लानिंग है, तो इतना अगर किसी के बनाया गया होगा ना किसी ने कि ऐसे ही बनाना है, तो किसी ने बताया होगा। तो उसी तरह यहाँ पे जो शासन था, जो रूलिंग क्लास था, वो लोग यहाँ पे रहते थे, इनका ऑक्यूपाइड कर रखा था पूरी तरह से। ऐसा नहीं कि कोई नॉर्मल व्यक्ति रहता था, यहाँ पे ऑक्यूपाइड कर रखा था, सिटाडल को यहीं पे रहा करते थे लोग। तो मैं उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपको अच्छा लग रहा होगा और समझ आ रहा होगा। तो इतना समझे, देखते हैं नेक्स्ट क्या है हमारा। तो नेक्स्ट दिख रहा होगा कि यहाँ के जो हाउसेस होते थे वो कैसे होते थे, जो घर हुआ करते थे कैसे होते थे, जो यहाँ पे कॉमन लोग हैं वो कहाँ रहते थे। जैसे कि यहाँ पे जो अभी हमने देखा सिटाडल में, तो रूरल क्लास रहता था, बट जो आम लोग हैं, जो कॉमन पीपल्स हैं, वो कहाँ रहते थे, तो ये नीचे रहते थे, लोअर टाउन में रहते थे, जिसे क्या कहा जाता है, लोअर टाउन कहा जाता है। ध्यान रखना, क्या कहा जाता है, लोअर टाउन कहा जाता है, वहां पे लोग रहते थे। क्वेश्चन आ सकता है, एमसीक्यू में आ सकता है, पूछ सकते हैं आपसे किसी भी एग्जाम में। तो कॉमन जो पीपल्स है ना, तो ब्रिक्स क्या होता है, ईंटें, तो इनसे बने होते थे। और लोअर टाउन होता था जो कि सिटाडल के नीचे था, जो सिटाडल अभी देखा हमने उसके नीचे थे, और काफी मात्रा में थे, नंबर्स में बहुत ज्यादा थे, यहाँ पे लोग रहते थे। और जो इनका हाउस होता था ना, बहुत तरह से अरेंज करके बनाया गया था। ऐसा नहीं कुछ भी बना दो, कहीं से भी तुम बालकनी निकाल दो, कुछ भी निकाल दो, ऐसा नहीं था। पूरी तरह से ग्रिड सिस्टम पे बनाया गया था। ग्रिड सिस्टम मतलब ये होता है कि एक प्लानिंग करके बनाया गया था, ग्रिड पे बनाया गया था, कि ये नहीं कि किसी का घर आगे हो गया, किसी का घर पीछे हो गया, किसी की जगह खाली है, ऐसा नहीं था। और यहाँ पे जो रोड्स थे, जो सड़कें थी ना, वो भी बहुत अच्छी थी, और राइट एंगल पे समकोण पर काटा करती थी इनकी सड़कें, बहुत अच्छी सड़कें थी। मैं इमेज दिखाता हूं, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे इमेज। तो देखो घर कैसे बने हुए हैं, ये घर दिख रहे हैं आपको। और एक चीज और नोटिस करोगे आप कि जो इनकी जो होती है ना दरवाजे, जो डोर होते हैं, जो डोर होते हैं, वो कैसे बने थे। तो आपको दिख रहा होगा ये जा रही है, ये है क्या है, गली, ये पूरी तरह से गली है। मैं उम्मीद करता हूं आपको दिख रहा होगा, ये गली है पूरी तरह से, तो इस गली है। और यहाँ पे दिख रहा होगा घर, तो घर देखो कैसे इस साइड खुल रहा है ना, फिर इस साइड आ रहा है गली। इसका रीजन ये था क्योंकि जो गली है ना या रोड है, यहाँ पे क्या चलते थे, जानवर चलते थे। तो जिसमें से अगर घर का दरवाजा सामने होगा ना, तो लोग घर से निकलेगा जानवर से टकरा सकता है, क्योंकि उस समय काफी सारा जानवर हुआ करते थे, उस समय मवेशी हुआ करते थे। तो इसीलिए इनका जो दरवाजा था साइड की तरफ खुलता था, ताकि पहले व्यक्ति ऐसे आए फिर ऐसे जाए, तो जिस वजह से उसको कुछ नुकसान ना हो। क्योंकि होता नहीं है कि बाइक ने कुछ मारा तो भागते हुए गया आगे, तो इसीलिए नहीं जाया करते थे। ओके, ये ध्यान रखना। बात करते हैं आगे। तो हमने देखा हाउस के बारे में, इनके घर वगैरह कैसे थे। तो ग्रिड सिस्टम पे बनाया गया था, जो ग्रिड प्रणाली होती है उस पे बनाया गया था। आपने सिटाडल देखा। अब बात करते हैं जो यहाँ पे ग्रेट बाथ मिला है। पहले मैं आपको फोटो दिखाता हूँ, ये क्या है, ग्रेट बाथ है। और ऐसा माना जाता है कि इसको ना अनुष्ठान के लिए, रिचुअल्स, ये होली था, पवित्र था, ये इसमें पूजा पाठ होता था, ऐसा माना जाता था। और यहाँ पे ना कपड़े चेंज करने वाले वो भी बनाया गया था, अवेलेबल था यहाँ पे कपड़ा, जो कपड़े होते हैं ना उसको चेंज करना होता है। अगर आपने आज के टाइम पे देखा होगा, जो स्विमिंग पूल होता है तो उसके आसपास होता है ना रूम वगैरह होता है कि कपड़े चेंज कर सकते हो, वॉशरूम होता है वहां पे, कपड़े चेंज कर सकते हो। तो ये भी क्या था, एक रिचुअल था, यहाँ पे अनुष्ठान के लिए इसका इस्तेमाल करा जाता था, प्रयोग किया जाता था। ओके, ये ध्यान रखना। तो जो मोहनजोदड़ो मिला है काफी इंपॉर्टेंट था, जो कि पब्लिक बात था, ये पब्लिक प्लेस था। पब्लिक प्लेस क्या होता है कि मतलब सभी, जैसे कि आज के टाइम पे क्या होता है, पार्क है, पार्क सभी का होता है, किसी एक पे तो उसका राइट नहीं होता ना। उसी तरह यहाँ पे जो पब्लिक प्लेस था कि जो मिला है मोहनजोदड़ो में, और ये ग्रेट बात था, छोटा मोटा बात नहीं था, बहुत बड़ा बात था, जैसा कि अब हम भी इमेज में देखा अभी हमने। और इसका यूज क्यों होता था, रिचुअल्स के लिए, रिचुअल बाथिंग्स, आप अनुष्ठान वगैरह जो होता है उसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था बहुत मात्रा में। यहाँ पे पूजा पाठ होता था। यहाँ पे ना पुरोहित का आवास मिला है, पुरोहित का घर मिला है। पुरोहित क्या होता है, जो पंडित होते हैं उनका घर भी मिला है यहाँ पे। ओके, प्रिस्ट जिसे कहते हैं, ध्यान रखना।
और ये कैसे बना था, तो जो इसके फ्लोर थे ना, जो नीचे का फ्लोर था, जली हुई ईंटों से बना था, ब्रंट ब्रेक। ओके, जली हुई ईंटों से बना था, ये भी ध्यान रखना। जो यहाँ का फर्श था, आप देखोगे, मैं आप दोबारा दिखा देता हूँ, ये देख सकते हो जली हुई ईंटों से बना था, मतलब जली हुई ईंटों के मतलब उसे जला नहीं दिया गया, पूरा राख कर दिया, ऐसा नहीं, आग में पकाया गया था उसको, आग में, फायर में। ओके, इतना ध्यान रखना। और यहाँ पे क्या होता था, जो इसका गंदा पानी है, डर्टी वाटर है ना, वहां पे एक वॉल भी हुआ करती थी, उससे जाता था। और काफी सारे वॉल मिले हैं यहाँ पे, बहुत वॉल मिले हैं। कालीगंगा देखोगे वहां पे तो बहुत वॉल मिले हैं। वॉल क्या होता है, कुएं वगैरह। तो यहाँ पे जो गंदा पानी, जो डर्टी वाटर है ना, वो भी बाहर जाया करता था, कि वो ड्रेन होता था, निकलता था। ऐसा नहीं कि कुछ भी मतलब कि गंदा पानी कहीं से भी कहीं पे भी छोड़ दिया, ऐसा कुछ नहीं है। पूरी तरह से नालियां बनी हुई थी, ड्रेन होता था, पूरी तरह से नालियां बनी थी, जिस वजह से निकल जाता था। अब ड्रेनेज सिस्टम देखोगे इसका काफी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे जो साइड है ना, यहाँ पे जो बाथ था, जो ग्रेट बाथ है, उसके आसपास क्या था, चेंज करने का एक रूम था, यहाँ पे रूम अवेलेबल था। वहां पे क्या करते थे, कपड़े वगैरह चेंज करते थे बहुत से लोग, और ऐसा माना जाता है कि काफी डेवलप था। और यहाँ पे पुरोहित आवास भी मिला है, और लोग यहाँ पे रहा करते थे, और ये पवित्र था, काफी होली था, इतना ध्यान रखना। और यहाँ पे क्या होता था कि बहुत सरफेस होता था, बहुत मतलब इसका ना स्टेप बाय स्टेप सब कुछ था, ऐसा नहीं कभी कुछ भी बना दिया तुमने, ऐसा कुछ नहीं था। बहुत अच्छा था, ये ग्रेट बात था, इसलिए नाम दिया गया। और ये कहाँ मिला है, मोहनजोदड़ो में मिला है, इतना ध्यान रखना। बात करते हैं आगे। तो आपको दिख रहा होगा जो यहाँ पे अन्नागार था, जिसे अनाज वगैरह रखते हैं, इसी को कहते हैं अन्नागार। ओके, यहाँ पे लिखा है ग्रेनरीज, तो अन्नागार है वो मिला है यहाँ पे। ये कहाँ पे मिला है, तो एक इंपॉर्टेंट और है, ये काफी लार्जेस्ट था, बहुत बड़ा था, छोटा मोटा नहीं था। ये इमेज देख रहे हो आप, ये वैसे तो हड़प्पा का है, इसमें 6-6 की रो में बना था। देखो आपको दिख रहा होगा, काउंट करोगे आप, ये तो 6 मिलेंगे, 1 2 3 4 5 और ये 6, तो 6 मिलेंगे। तो 6 की रो में बना था, 6 इस साइड और 6 उस साइड, तो दोनों साइड बना था 6 की रो में। ये क्या कहते हैं, अन्नागार। यहाँ पे बहुत मात्रा में अनाज रखा जाता था, बहुत ज्यादा अनाज रखा जाता था। तो ये मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में मिला है, दोनों में मिला है वैसे तो, पर मोहनजोदड़ो में बहुत बड़ा मिला है। मोहनजोदड़ो ना, मोहनजोदड़ो की वजह से इसको क्या कहा गया, टाउन, टाउन प्लानिंग, जो टाउन दिया गया, इंडस वैली सिविलाइजेशन दिया गया, या नगरीय सभ्यता दिया गया, नगरीय सिविलाइजेशन, टाउन सिविलाइजेशन कहते हैं जिसे हम। ओके, ध्यान रखना, काफी इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं आपसे। और इसकी जो लंबाई वगैरह कितनी है, 45.71 मीटर इसकी लंबाई है। उसी तरह अगर चौड़ाई की बात करें, जो वाइड है 15.23 है, वाइड है बहुत ज्यादा। और ये कहाँ पे, सिटाडेल ऑफ हड़प्पन, यहाँ पे बहुत सारे मिले हैं, मेनी 6 ग्रेनरीज मिले हैं यहाँ पे, 6, जैसा कि मैंने अभी इमेज दिखाया है। अगेन देखो इमेज, इमेज से आप समझ रहे होगे, अच्छा मैं उम्मीद करता हूँ। ओके, ये ध्यान रखना, तो यहाँ पे मिला है। और बहुत से मतलब कि जो ईच होते हैं ना, जो सभी, ये 15.23 मीटर और गुने 6.9 मीटर, इतने मिले हुए हैं, इतना ध्यान रखना आप। वैसे इतना डीपली तो नहीं पूछेंगे, बट हाँ अगर पूछ लें आपसे तो आप ध्यान रखना कि आ सकता है क्वेश्चन। ओके, और ये सब कुछ बना है कि मतलब साउथ में मिला है, बहुत जो हड़प्पा का साउथ है वहां पे मिला है, और हर जगह मिला है। और ईंटें वगैरह रहते हैं, प्लेटफॉर्म होता है यहाँ पे, सब कुछ मिला है। और यहाँ पे ना आप थ्रेसिंग समझते हो, थ्रेसिंग मतलब जो उसका वो होता है, घास भूस होता है ना, वो निकालते हैं, उसको साफ सफाई करते हैं, इसका भी करा जाता था जो साउथ में हो गया। ये सब चीजें मिले हैं, ग्रेन्स को, जो अनाज होता है इनका भी मिला है। ये होता है ग्रेनरीज या अन्नागार जिसे कहते हैं हिंदी में, इतना ध्यान रखना। बात आपको इमेज में भी दिख रहा होगा, पूरी तरह से आप समझ रहे होंगे। देखते हैं आगे। तो यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम वो कैसा था, तो बहुत गुड था यहाँ पे। आज की तरह नहीं गली में पानी कहीं पे भी निकल रहा है, कोई गटर खुला हुआ है, ऐसा नहीं है। इनका क्या होता था, जो घर है ना, घर बना, वहां पे घर में छोटी नाली, फिर गली में जाता था, फिर गली से बड़े के शहर में नाले में जाता, जिसे गटर कहते हैं हम, उसमें जाता था। ओके, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पे क्या थे, जो सिटी थे ना, जितने भी सिटी थे वहां पे ड्रेनेज सिस्टम मिला है, गुड, अच्छी व्यवस्था में मिला है, अच्छे से बनाए गए थे, यहाँ पे मिला है। और यहाँ पे जितने भी घर थे वहां पे हर में क्या था, बाथरूम था, हर किसी के घर में बाथरूम था, इवन किचन भी था, किचन की बात कभी और करेंगे, बट हाँ बाथरूम था, बाथरूम हुआ करता था, हर किसी के घर में होता था। और जो कालीबंगन आप देखोगे, जो कालीबंगन कहाँ पर है, ये राजस्थान में है, ये ध्यान रखना। ये कालीबंगन कहाँ पर है, राजस्थान में। इसे काली चूड़ियां कहते हैं, काली चूड़ियों के नाम से भी जानते हैं हम। तो यहाँ पे वेल्स मिले हैं, वेल्स क्या होता है, कुएं वगैरह बहुत ज्यादा मिले हैं, बहुत ज्यादा, इतनी मात्रा में मिले हैं कुएं वगैरह। कहाँ पे, कालीबंगन, राजस्थान में, ध्यान रखना। आज का जो भारत का राजस्थान है, ये ध्यान रखना। और यहाँ पे हर जगह होता था। और यहाँ पे जो बहुत बड़ा ड्रेन्स नहीं होता, वो भी मिला है, और उसको ना वहां ले जाता था, गली से निकला, गली से बड़े शहर में गया, जो सिटी है ना, वहां पे जाया करता था। ये जो गंदा पानी है सब कुछ जाया करता था। और इसीलिए इतना सिविलाइजेशन इतना डेवलप हुआ, और ये बताया गया, और ये पूरी तरह से प्रेजेंट करा गया सिविलाइजेशन के बारे में। और उस समय ना और किसी की सिविलाइजेशन डेवलप नहीं थी,
बहुत गंदी थी, ये अर्बन थी और बाकी रूरल थे। रूरल अलग होता है, अर्बन अलग होते हैं। ओके, ध्यान रखना। तो सिटी थे ना जितने भी, यूनिक थे। यहाँ पे ड्रेन सिस्टम बहुत अच्छा था और प्रॉपर बनाया गया था कि ऐसा नहीं कुछ भी बना दो, इतना ध्यान रखना। जैसा प्रेजेंट में नहीं होता है, कहीं पे भी कुछ भी बना दो, कुछ भी निकल जाता है। और इवन जो साफ सफाई हो गया, ये सब देखने को मिलता है। आपको दिख रहा होगा इसमें जो नालियां जा रही है कैसे जा रही है। ओके, इतना भी ध्यान रखना, ये सब चीजें जा रही है। ये भी देखो आप कैसे जा रही है, ये सब क्या मिला हुआ है यहाँ पे। ओके, ये सब ध्यान रखना। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें बताना जरूर, और हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ।